हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्रेंड क्लासेस। फ्रेंड, हम इस क्लास में एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आइए हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। फ्रेंड्स, आपने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक आपने पढ़ा होगा इंट्रोडक्शन में। तो इसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है कि कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो चलिए, ये हमारा हमारा कंपोजिट नंबर है। हम एक बार आपको बता देते हैं कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट, ठीक है, कंपोजिट नंबर क्या होता है? देखिए, कंपोजिट नंबर वह नंबर होता है जो उससे जिसके पास दो से अधिक फैक्टर होते हैं, ठीक है ना? ठीक है, मोर देन टू फैक्टर, मोर देन टू फैक्टर, ठीक है फ्रेंड। जिसके पास दो से अधिक फैक्टर्स हों उसे आप क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। एग्जाम्पल के लिए ये ले लीजिए 36। तो 36 का फैक्टर कौन कौन से हो जाएगा? 2 से हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 4 से होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से हो जाएगा, फिर 7 से भी नहीं होगा, 8 से होगा क्या? 8 से भी तो 8 से नहीं होगा, 9 से हो जाएगा, 9 से हो जाएगा। तो मोर देन टू फैक्टर, जिसके पास देखिए दो से अधिक फैक्टर हो उसे क्या होता है? कंपोजिट नंबर होता है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक आपने पढ़ा था तो यही था कि कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कंपोजिट नंबर है, इसका प्राइम फैक्टर करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर करेंगे। तो 140 का प्राइम फैक्टर कर लीजिए। ये देखिए 140 लिख लीजिए। आप लोग इसे बचपन में एलसीएम कहते होंगे, वो हमारी ना समझी थी, इसे हम प्राइम फैक्टर के रूप में जानते हैं क्लास 10th में। तो इसका प्राइम फैक्टर करिए। तो सबसे पहले इसे आप 2 से करिए। तो 2 से 1 जा क्या हो जाएगा? 2 से 1 जा आपका 14 हो जाएगा, फिर 0, फिर 2 से करेंगे तो 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10 हो जाएगा। फिर आप 7 से करिए तो 7 से आप किससे करेंगे? नहीं, 5 से करिए, 5 से। तो आप 5 से करेंगे तो 5 से बन जा क्या हो जाएगा? 5 से बन जा आपका हो जाएगा 35। फिर आपने 5 से कर दिया, फिर आप 7 से कर लीजिए तो आपका क्या हो जाएगा? आपका 1 हो जाएगा। तो आपका क्या हो गया? आपने प्राइम फैक्टर कर दिया। अब प्राइम फैक्टर को प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे। देखिए, ये आपके पास 1 और 2, दो 2 है तो आप क्या कर देंगे? 2 का स्क्वायर कर देंगे। 5 है और 7 है तो इंटू 5 इंटू 7 कर देंगे। तो यह क्या हो गया? प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में हो गया। अब हम देख लेते हैं, आपके पास है 156। 156 को आप कैसे करेंगे? तो 156, ये 156 हो गया। आइए इधर हम कहीं इसका हम 156 का प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। ये है 156, इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो निकालिए, सबसे पहले 2 से निकालिए तो क्या हो जाएगा? 2 से 1 जा 14 हो जाएगा, फिर 2 8 जा क्या हो जाएगा? 2 8 जा 16 हो जाएगा। उसके बाद 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 9 जा 18 हो जाएगा। फिर आप किससे करेंगे? फिर आप 3 से ही कर लीजिए। 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा। फिर आप डायरेक्ट 30 से कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा 1, ठीक। तो इसका प्राइम फैक्टर हो गया। अब इस प्राइम फैक्टर को हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देंगे। तो देखिए, आपका दो दो 2 है तो आप क्या लिखेंगे? 2 का स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर कर दीजिए। फिर 3 है इंटू 3, फिर आपका 13 है तो इंटू 13। अब आपके पास कौन सी संख्या है? 3 8 2 5। अब 3825 है, 3825 का भी यहाँ पे हम कर लेते हैं प्राइम फैक्टर पहले। 3825 है, ठीक है फ्रेंड्स।
क्या है 3825 है, तो इसका किससे हम करें, 2 से तो ये जाएगा नहीं, 3 से देख लेते हैं। तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर 3 7 जा 21 हो जाएगा, फिर 3 5 जा 15 हो जाएगा, ठीक है। अब ये किससे जाएगा, अभी भी ये 3 से जा सकता है। तो क्या हो जाएगा, 3 6 जा क्या 3, हाँ 3 4 जा क्या हो जाएगा, 3 4 जा 12 हो जाएगा। फिर 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15 हो जाएगा। अब ये किससे जाएगा देख लेते हैं। तो अब ये चला जाएगा आपका 5 से जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 8 जा 40 हो जाएगा। और फिर आप 5 5 जा करेंगे तो 25 हो जाएगा। फिर आपका 5 से जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 1 जा 5 और 5 से 1 जा 35, ठीक है। 5 से 1 जा 35, फिर 17 से ही कर दीजिए तो आपका एक बार में हो गया। तो इसका ये हमने प्राइम फैक्टर निकाल दिया। प्राइम फैक्टर निकालने के बाद इसी को हम प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे। तो आइए लिख देते हैं। देखिए आपकी 1 2 2 3 है, तो आप क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर कर दीजिए इंटू 5 का स्क्वायर कर दीजिए इंटू 17 लिख दीजिए, ठीक है ना, इंटू 17 लिख दीजिए। अब आपके पास कौन सा नंबर है, 5005, ठीक है ना। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। एक होता है चौथा है ना, ये आपका चौथा है। तो ये है आपका 5005। इसका हमें क्या करना है, इसका भी हमें प्राइम फैक्टर करना है। तो आइए इसका प्राइम फैक्टर हम इधर कहीं कर देते हैं। ये आप कहीं कर लीजिए 5005। तो इसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो सबसे पहले किससे करेंगे, 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। तो 5 1 जा 5, फिर आपका 0 0 और 5 1 जा 5 हो जाएगा। फिर आपका ये 7 से चला जाएगा, 7 1 जा 7 हो जाएगा। फिर बचेगा कितना 3, तो फिर 7 1 जा 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, ठीक है ना, 7 4 जा 28। फिर आप 7 3 जा कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। फिर आप अब ये किससे जाएगा, ये हो गया। अब ये 11 से जाएगा फ्रेंड्स। अब ये आपका 11 से चला जाएगा, 11 से जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 एक बार में जाएगा, और फिर 11 3 जा 33 हो जाएगा। फिर आपका 13 से एक बार में चला जाएगा, ठीक है। तो इसका हमने प्राइम फैक्टर कर दिया। अब प्राइम फैक्टर करने के बाद हम प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे। आइए हम प्रोडक्ट के रूप में लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 7, ठीक है, इंटू इंटू 11 इंटू 13। यहाँ पे हमारे पास जगह नहीं है तो हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हम करेंगे। अब हमारे पास एक जो नंबर है 7429, उसको भी देख लेते हैं। 7429 है। इस 7429 को हम प्राइम फैक्टर कैसे करेंगे, यह चीज़ हम देख लेते हैं। देखिए आइए हम पहले कहीं साइड में हम इसका प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। 7429, अब देखिए किससे जा रहा है आपका, 2 से जाएगा। 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाने वाला है। ये आपका जाएगा 2 से नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाने वाला है, 9 से तो ये जाएगा ही नहीं। ये आपका जाएगा 17 से, ठीक है, 17 से जाएगा फ्रेंड्स। तो 17 से जाएगा तो क्या हो जाएगा 17 4 जा 68, ठीक है, 17 4 जा 68। और उसके बाद फिर ये 73 से हो जाएगा 51, ठीक है। फिर ये 77 से चला जाएगा, ठीक है, 77 से चला जाएगा, 77 जा 119 हो जाएगा, ठीक है। तो अब अभी किससे जाएगा देख लेते हैं। 17 से तो चला गया, 18 से जाएगा क्या, 18 से नहीं जाएगा, आपका ये जाएगा 19 से, ठीक है, 19 से जाएगा। तो 19 टू जा क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा।
और 93 जा क्या हो जाएगा 57, 93 जा 57 हो जाएगा। फिर 23 से हम देख लेते हैं, तो 23 से चला जाएगा एक बार में, तो इसका प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, इसका प्राइम फैक्टर हो जाएगा 17 इंटू 19 इंटू 23। तो यह इसका प्राइम फैक्टर था। जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक आपने पढ़ा था फ्रेंड्स, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यही कहता है कि कंपोजिट नंबर को, जो आपका कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर के ऑर्डर के रूप में हम लिखते हैं, वही आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। हमने यहाँ पे जितने भी नंबर थे सभी नंबर को प्राइम फैक्टर किया और प्राइम फैक्टर करने के बाद उसके ऑर्डर के फॉर्म में लिखा। फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्लास में एक नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर।